अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इस लेक्चर के अंदर इस वीडियो के अंदर जो है टॉपिक नंबर 4 को स्टडी करने वाले हैं, जिसका नाम है रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स। आज के इस लेक्चर के अंदर जो है हम अल्कीन्स के जो है डिफरेंट रिएक्शंस को स्टडी करेंगे कि अल्कीन्स जो है किन किन रिएक्शंस को फॉलो करती हैं, और उसके बाद हम उनकी डिस्कशन भी करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि रिएक्शंस जो अल्कीन्स होती हैं ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव कंपाउंड जिनको कंसिडर किया जाता है इन द क्लास ऑफ एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। कि एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में से अल्कीन्स जो है ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कंपाउंड होते हैं। अब इनकी रिएक्टिविटी की वजह क्या है? इनकी रिएक्टिविटी की वजह इनके अंदर मौजूद पाई इलेक्ट्रॉन या पाई बॉन्ड होता है, कि जो पाई बॉन्ड मौजूद होता है उसकी वजह से इनकी जो रिएक्टिविटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है। इन द फॉर्मेशन ऑफ अ पाई बॉन्ड द पार्शियली फिल्ड p ऑर्बिटल्स ओवरलैप इन अ पैरेलल फैशन। कि जब एक पाई बॉन्ड बनता है तो दो p ऑर्बिटल्स क्या करते हैं, पैरेलल फैशन के अंदर में ओवरलैप कर लेते हैं, जिनके नतीजे में पाई बॉन्ड है वो बन जाता है। अब जब ये पाई बॉन्ड बनता है तो इसके अंदर जो प्रोबेबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड आउट करने की, वो जो पीस या बॉन्ड के दरमियान जो बनता है, जो लाइन बनती है न्यूक्लियाई की, वो थोड़ा जो है दूर हो जाती है न्यूक्लियस से, जिसकी वजह से जो है किसी भी एटम की जो डबल बॉन्ड बनाता है उसकी जो अट्रैक्शन होती है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर वो बहुत ही कम हो जाती है। तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स को वहां से रिमूव करना या किसी भी इलेक्ट्रोफाइल का वहां पे ऐड हो जाना, वहां पे अटैक करना बहुत इजी हो जाता है। तो जिसकी वजह से जो अल्कीन्स होती हैं ये रिएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक्सपोज हो जाते हैं इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट से, जिसकी वजह से अल्कीन्स को जो है हम ये अल्कीन्स को कहते हैं कि ये रिएक्टिव कंपाउंड्स हैं, और उसके साथ साथ जो है ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन बहुत आसानी के साथ है वो दे देते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स की, कि अल्कीन्स के रिएक्शन कौन कौन से होते हैं। तो अगर हम मेन बात करें अल्कीन्स के रिएक्शन की, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शन। 3 तरह के रिएक्शन है अल्कीन्स के अंदर होते हैं। तो जो रिएक्शन है वो एडिशन रिएक्शन है, सेकंड जो है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, और जो थर्ड रिएक्शन अल्कीन्स देती हैं वो पॉलीमराइजेशन कहलाता है। आज के लेक्चर के अंदर जो है हम सिर्फ एडिशन रिएक्शंस को स्टडी करेंगे कि एडिशन रिएक्शंस होते क्या हैं और इनकी फर्दर कितनी टाइप्स हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को। सिंपल अगर हम बात करें एडिशन रिएक्शंस की, एडिशन रिएक्शंस क्या होते हैं, तो इन रिएक्शंस के अंदर जो है हम किसी भी रिएजेंट को जो है ऐड कर देते हैं अल्कीन्स के अंदर, जिसकी वजह से इन रिएक्शंस को जो है हम एडिशन रिएक्शंस का नाम देते हैं। अब एडिशन रिएक्शंस जो है इनकी जो है टोटल 6 टाइप्स हैं। ये 6 तरह के होते हैं। इनके अंदर सबसे पहला जो रिएक्शन है वो है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, मतलब जिसको हम हाइड्रोजनेशन बोलते हैं। सेकेंड जो इनके अंदर जो है रिएक्शन होता है एडिशन रिएक्शन, वो है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, कि हमने हाइड्रोजन हैलाइड को जो है अल्कीन्स के अंदर ऐड करना है। जो नंबर 3 पे एडिशन रिएक्शन है वो है सल्फ्यूरिक एसिड की एडिशन टू अल्कीन। नंबर 4 की अगर हम बात करें तो एडिशन ऑफ हैलोजन आता है। और नंबर 5 के ऊपर अगर हम बात करें एडिशन रिएक्शंस की जो अल्कीन्स के अंदर होते हैं वो है एडिशन ऑफ हाइपोहेलिक एसिड। और जो लास्ट वन और 6 नंबर के ऊपर जो एडिशन रिएक्शन आता है वो है एडिशन ऑफ स्टीम, या हम वाटर को कहते हैं। इन दी गैसेस फॉर्म के अंदर जब वाटर को ऐड किया जाता है तो उसको एडिशन ऑफ स्टीम का नाम दिया जाता है। ये मेन 6 जो है रिएक्शंस हैं जो अल्कीन्स एडिशन रिएक्शंस है वो देती हैं। हम इनको जो है 1 बाय 1 पढ़ते हैं। आज के लेक्चर के अंदर जो है हम सिर्फ 3 एडिशन रिएक्शंस को स्टडी करेंगे। जो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो फर्स्ट रिएक्शन है वो है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इनको जो है हम शो करते हैं। फर्स्ट रिएक्शन जो है वो है एडिशन ऑफ ये अल्कीन का फर्स्ट एक एडिशन रिएक्शन है
जिसको कहते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजनेशन। द एडिशन रिएक्शन विद हाइड्रोजन इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मार्जरीन। मार्जरीन जो है कहाँ गई, ये मार्जिन की एडिशन, जब हम मार्जिन को प्रिपेयर करते हैं तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो है हम हाइड्रोजन की जो एडिशन है उसको करते हैं। ये एक अनसैचुरेटेड ऑयल होता है, जैसे कि सनफ्लावर ऑयल जो है इसके अंदर हाइड्रोकार्बन की चेन्स मौजूद होती हैं, जिनके अंदर बहुत सारे जो है कार्बन कार्बन एटम्स के दरमियान जो है डबल बॉन्ड मौजूद होते हैं। इन बॉन्ड को तोड़ के इनके अंदर हाइड्रोजन को ऐड करके जो है हम इनको जो है कन्वर्ट कर लेते हैं वेजिटेबल घी के अंदर। These become partially saturated। अब ये जो ऑयल्स होते हैं ये पहले तो अनसैचुरेटेड होते हैं, जब इनके अंदर हम हाइड्रोजन को ऐड कर देते हैं तो हाइड्रोजन ऐड होने की वजह से ये थोड़े से जो है वो सैचुरेटेड हो जाते हैं। By reacting them with hydrogen, this raises the melting point of the oils। जब उनकी हाइड्रोजनेशन की जाती है तो हाइड्रोजनेशन होने की वजह से जो ऑयल्स होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बढ़ जाता है। Changing them from liquids to सॉफ्ट सॉलिड्स, फिर क्या पहले ये लिक्विड फॉर्म के अंदर होते हैं, ऑयल्स की फॉर्म के अंदर होते हैं। जब हम इनकी हाइड्रोजनेशन कर लेते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है तो फिर ये जो है सॉफ्ट सॉलिड के अंदर जो वो कन्वर्ट हो जाते हैं। then they can be spread easily, पर हम इनको जो है इजीली स्प्रेड कर लेते हैं। आप लोग जो है ब्रेड खाते होंगे तो ब्रेड के ऊपर जो है जब आप मक्खन को लगाते तो आप देखे होंगे वो जो है वो सॉफ्ट सॉलिड होता है, सॉलिड तो होता है लेकिन वो सॉफ्ट होता है ताकि हम उसको इजीली जो है वो स्प्रेड कर सके अपने ब्रेड के ऊपर। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं कि हाइड्रोजनेशन है ये प्रोसेस है क्या, इसके अंदर होता क्या है। हम क्या कहते हैं कि इट इज डिफाइंड एज a process in which hydrogen is added but in the presence of catalyst at high temperature and pressure। कि हाइड्रोजनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हाइड्रोजन को हम अल्कीन के अंदर ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। तो ये जो प्रोसेस है ये हाइड्रोजनेशन कहलाता है, जिसके नतीजे में जो है हमें एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है एक सैचुरेटेड कंपाउंड है वो मिलता है। तो हमें एक सैचुरेटेड कंपाउंड मिलता है इस पूरे रिएक्शन के बाद। ये हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है क्योंकि जब हम हाइड्रोजनेशन करते हैं हाइड्रोजन को ऐड करते हैं तो वहां पे जो है एनर्जी जो है वो भी इवॉल्व होती है और इस एनर्जी को जो है हम या इस हीट को जो है हम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का नाम देते हैं। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो मोस्टली अल्कीन्स की होती है वो होती है 120 किलो जूल पर मोल। मोस्टली जो अल्कीन्स होती है जब उनकी हाइड्रोजनेशन की जाती है वो जो एनर्जी इवॉल्व करती होती है 120 किलो जूल पर मोल। इतनी एनर्जी जो है इवॉल्व होती है एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के नतीजे में। फॉर ईच डबल बॉन्ड इज present in a molecule, the catalyst employed are platinum, palladium and raney nickel। और जो कैटलिस्ट हम जो है इस रिएक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं वो प्लाटिनम हो सकता है, पलाडियम हो सकता है और इसके बाद जो है वो निकल कैटलिस्ट हो सकता है, जिसको जो है हम जो है रैनी निकल का नाम देते हैं। अब रैनी निकल क्या है, ये एक कैटलिस्ट होता है रैनी निकल। रैनी निकल, अब रैनी निकल क्या होता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज रैनी निकल या हाउ वी कैन प्रिपेयर रैनी निकल। रैनी निकल को जो है प्रिपेयर किया जाता है जब निकल एल्यूमिनियम एलॉय को जो है हम कास्टिक सोडा के साथ जो है वो ट्रीट करते हैं। इसकी प्रिपरेशन क्या है,
निकल एल्यूमिनियम अलॉय को हम रिएक्ट करवाते हैं कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो उसके नतीजे में हमें जो है रैनी निकल मिलता है। रैनी निकल प्लस सोडियम एल्यूमिनियम डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ये है जी रैनी निकल की प्रिपरेशन। कि हम रैनी निकल को कैसे प्रिपेयर करते हैं। निकल एल्यूमिनियम अलॉय को जब हम कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो उसके नतीजे में जो है हमें रैनी निकल मिलता है और उसके साथ सोडियम एल्यूमिनियम और डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस है वो हमें मिलती है। मोस्ट अल्कीन्स है उनको हाइड्रोजनेट किया जाता है रैनी निकल को इस्तेमाल करके 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर और 3 एटमॉस्फेयर प्रेशर के ऊपर। एग्जांपल हम देखते हैं 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन, 3 मिथाइल 3 मिथाइल 3 मिथाइल 1 ब्यूटेन, इसको जब हम रैनी निकल की मौजूदगी के अंदर ट्रेड करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है आइसोपेंटेन के अंदर। CH3 CH3 CH2 CH3, ये है आइसोपेंटेन। ये है 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन। 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन को जब हम रैनी निकल की मौजूदगी के अंदर इसकी हाइड्रोजनेशन करते हैं तो ये आइसोपेंटेन के अंदर जो वो कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद बेंजीन है कि बेंजीन की जब हाइड्रोजनेशन की जाती है रैनी निकल की मौजूदगी के अंदर तो ये है साइक्लोहेक्सेन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। दिस वन इज बेंजीन और ये है साइक्लोहेक्सेन। बेंजीन जो है हम इसको अल्कीन कंसिडर नहीं करते क्योंकि ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है, लेकिन हम इसको जो है यहाँ पे एक अल्कीन कंसिडर करके जो है इसके हाइड्रोजनेशन करके इसको साइक्लोहेक्सेन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसकी डीप स्टडी में जाएं बेंजीन की तो हम इसको कभी भी अल्कीन का नाम नहीं देते, ये एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन को इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, इसको लेबोरेटरीज के अंदर यूजेस क्या है इसके, it is used in laboratory and industry। इसके अलावा है हम वेजिटेबल घी बनाने के लिए भी वेजिटेबल घी फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल। वेजिटेबल घी बनाने के लिए वेजिटेबल ऑयल से भी जो है हम हाइड्रोजनेशन के प्रोसेस को इस्तेमाल करते हैं और इसके अंदर जो है हम निकल कैटलिस्ट को इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो है इसको हम सिंथेटिक मेथड्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं और उसके साथ साथ जो है हम इसको एज ए एनालिटिकल टूल के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं क्वांटिटेटिव रिएक्शंस के अंदर। तो यहाँ तक था एडिशन ऑफ हाइड्रोजनेशन का। अब हम इसका जो है सेकेंड रिएक्शन पढ़ते हैं जो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड है। सेकेंड जो एडिशन रिएक्शन अल्कीन्स का अब हम पढ़ने जा रहे हैं वो है
addition of hydrogen halide. Addition of hydrogen halide. When an alkene is bubbled through a concentrated solution of a hydrogen halide at room temperature, the product is haloalkane. For example, जब भी हम किसी भी अल्कीन को जो है ऐड कर देते हैं किसी हाइड्रोजन हेलाइड के साथ रूम टेम्परेचर के ऊपर, तो जो हमारा प्रोडक्ट होता है वो हेलोअल्केन कहलाता है। मिसाल के तौर पर हम बात करते हैं इथीन की, हम इसको कह सकते हैं, हम इसको डिफाइन करें, it is defined as addition of hydrogen halide to an alkene is called halogenation, और जो प्रोडक्ट बनता है वो हेलोअल्केन कहलाता है, हेलोअल्केन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड टू एन अल्कीन, इसको जो है हेलोअल्केन का नाम दिया जाता है जो प्रोडक्ट बनता है। मिसाल के तौर पर इथीन है, डबल बॉन्ड CH2 प्लस H, जिससे प्रोडक्ट क्या बनता है CH3 CH2 और यहाँ पे X लग जाता है, ये एक हेलोअल्केन कहलाता है। हम इसको अल्काइल हैलाइड का नाम भी देते हैं। With longer asymmetric alkenes, there are always two possible products that could be formed. जब हम किसी भी एसिमेट्रिक रिएजेंट को ऐड कर देते हैं एसिमेट्रिक अल्कीन के अंदर, तो उससे जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो दो प्रोडक्ट्स बनते हैं, दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनते हैं। अब हमने उनमें से फाइंड आउट करना होता है कि हमारा एक्चुअल प्रोडक्ट कौन सा है और हमारा माइनर प्रोडक्ट कौन सा है। तो वहाँ पे हमें थोड़ा सा जो है ना वो हमें प्रॉब्लम का सामना करना पड़ जाता है कि हमारा जो एक्चुअल प्रोडक्ट है वो कौन सा है और हमारा माइनर प्रोडक्ट है वो कौन सा है। इसको जो है हम एक्सप्लेन करते हैं मार्कोनिकव रूल्स के जरिए, उसको हम बाद में जो है एक्सप्लेन करेंगे। तो हम उससे पहले जो है एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं तो किस तरह से जो है हमारे दो प्रोडक्ट हैं वो बन जाते हैं। हम प्रोपीन लेते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसके अंदर जो है हम HBr को ऐड कर रहे हैं। अब इससे हमारे दो प्रोडक्ट बनेंगे। फर्स्ट जो हमारा प्रोडक्ट है वो बनेगा CH3 CH2 CH2Br, ये बन जाएगा 1 ब्रोमो प्रोटीन। और जो हमारा सेकंड प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3 CH, इधर आ जाएगा Br और साथ में ये CH3 आ जाएगा, ये बनेगा 2 ब्रोमो अब हमारे ये दो प्रोडक्ट बन गए। हमें नहीं पता कि इनके अंदर से एक्चुअल प्रोडक्ट कौन सा है और जो हमारा माइनर प्रोडक्ट है वो कौन सा है। तो इसके लिए जो है हमारे पास एक रूल है जिसको मार्कोनिकव रूल का नाम देते हैं। इन दीज टू प्रोडक्ट्स ओनली 2 ब्रोमोप्रोपेन इज द एक्चुअल प्रोडक्ट। ये जो 2 ब्रोमोप्रोपेन है ये हमारा जो है वो एक्चुअल प्रोडक्ट है। अब हमें ये कैसे पता चल गया कि ये हमारा एक्चुअल प्रोडक्ट है वो 2 ब्रोमोप्रोपेन है, ना कि 1 ब्रोमोप्रोपेन है। तो इसको जो है हम एक रूल के जरिए एक्सप्लेन कर सकते हैं जिसको जो है हम मार्कोनिकव रूल का नाम देते हैं। मार्कोनिकव रूल क्या है इसके बात करते हैं।
mark what is called rule. It is said that in addition of n unsymmetric reagent to an unsymmetric alkene, the negative part of the adding reagent symmetric alkene, the negative part of the reagent goes to the carbon atom, having double bond, which has least number of hydrogen. मार्कोनी का रूल क्या है कि जब भी हम किसी अनसिमेट्रिकल रिएजेंट की एडिशन करते हैं अनसिमेट्रिकल अल्कीन के अंदर, तो उसका जो नेगेटिव पार्ट होता है हमारे रिएजेंट का, जिस रिएजेंट को हम इस्तेमाल करें एडिशन करने के लिए, उसका जो नेगेटिव पार्ट होता है, उसका जो नेगेटिव हिस्सा होता है वो उस कार्बन एटम के पास जाता है कि जिसके पास है कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स मौजूद हो और उसके साथ साथ उसके पास है डबल बॉन्ड भी मौजूद होना चाहिए। तो नेगेटिव पार्ट जब वहां पे जाके अटैच हो जाता है। जैसे कि हम बात करें कि हम यहाँ पे है हाइड्रोजन क्लोराइड की जब एडिशन करें, तो हाइड्रोजन क्लोराइड को जब हम इस फॉर्म में लिखते हैं, ये जैसा नेगेटिव पार्ट हो जाता है जिसको हम पार्शियल नेगेटिव बोलते हैं, और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अब इसका ये वाला जो नेगेटिव पार्ट होगा ये उस कार्बन एटम के पास जाएगा जिसके पास लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स मौजूद होंगे। ये नेगेटिव पार्ट उस कार्बन एटम के पास चला जाएगा और उसके पास डबल बॉन्ड का होना भी लाजमी होता है। ये एक शर्त है कि उसके पास लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होने चाहिए और उसके साथ साथ उसके पास डबल बॉन्ड भी मौजूद होना चाहिए। तो तब जाके है एडिशन ऑफ जो है वो हाइड्रोजन हैलाइड जो वो पॉसिबल होती है। अब अगर हम यहाँ पे देखें, जो हमने एग्जांपल यहाँ पे की थी, ये वाली हमने जो एक प्रोटीन ली थी, उसके अंदर हमने जो है HBr को ऐड किया था। अब HBr को जब हमने ऐड किया तो अगर हम यहाँ पे देखें 1 कार्बन 2 कार्बन एंड 3 कार्बन, तो यहाँ पे जो कार्बन नंबर 2 है वहां पे लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम मौजूद हैं। अगर हम कार्बन 1 के ऊपर भी देखें तो हमें यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम जो है वो नजर आ रहे हैं। अगर हम कार्बन 3 पे बात करें तो पहले तो बात है यहाँ पे जो है एडिशन हो ही नहीं सकती किसी भी रिएजेंट की, क्योंकि यहाँ पे पहले जो है कार्बन की वैलेंसी वो कंप्लीट हो चुकी है। तो कार्बन नंबर 2 जो है इसके ऊपर 1 हाइड्रोजन एटम मौजूद है, कार्बन नंबर 1 के ऊपर 2 हाइड्रोजन एटम मौजूद है। तो हाइड्रोजन एटम जो है
यहाँ पे जो हमारा रिएजेंट होगा बी आर है, या फिर इसका नेगेटिव पार्ट ये हो जाएगा पूरे एस बी आर मालिक्यूल का, तो बी आर मालिक्यूल बी आर जो है वो क्या करेगा, वो इस सी एच के साथ आके अटैच हो जाएगा, तो जिसकी वजह से हमने यहाँ पे कहा था कि 2 ब्रोमोप्रोपेन जो है ये हमारा एक्चुअल प्रोडक्ट है, जबकि 1 ब्रोमोप्रोपेन जो है वो हमारा एक्चुअल प्रोडक्ट नहीं है। तो इस तरह से जो है मार्कोनिकल रूल है वो हमारी हेल्प करता है, वो हमारी मदद करता है कि जब हम एडिशन करते हैं हाइड्रोजन हैलाइड की, तो हमें पता चल जाए कि हमारा एक्चुअल प्रोडक्ट कौन सा है और हमारा जो माइनर प्रोडक्ट है वो कौन सा है। तो इस तरह हमारी ये हेल्प करता है। अब हम इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं कि जब हम एडिशन करते हैं हाइड्रोजन हैलाइड की, तो उस वक्त जो है वो किस तरह से यहाँ पे एडिशन पॉसिबल होती है। अब हम यहाँ पे मैकेनिज्म देखेंगे। सबसे पहले हम एक अल्कीन लेते हैं, और उसके अंदर जो है हम ऐड कर देते हैं एक एच मॉलिक्यूल को। ये नेगेटिव पार्ट होता है इसका और ये पॉजिटिव पार्ट होता है। हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, लेकिन आपको समझाने के लिए बता दूं कि नेगेटिव पार्ट और इसका पॉजिटिव पार्ट होता है। पॉजिटिव पार्ट ये डबल बॉन्ड क्या करेगा, ये इसके पॉजिटिव पार्ट के ऊपर अटैक करेगा, जिसके नतीजे में जो है एक कार्बोकेटाइन बन जाएगा। ये कार्बोकेटाइन बन जाएगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, उसके साथ है ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, ये या नेगेटिव की फॉर्म के अंदर है, यहाँ पे आ जाएगा। और फिर ये जो कार्बोकेटाइन है हम इसको जब एक हैलाइड आयन के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये फिर जो है कन्वर्ट हो जाएगा एक हैलो अल्केन के अंदर। ये हमारा एक कार्बोकेटाइन था। जब हम इसको एक हैलाइड आयन के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये हैलाइड आयन जो है वो इस कार्बोकेटाइन के ऊपर अटैक करेगा, जिसके नतीजे के अंदर जो है ये एक हैलो अल्केन जो है वो एक हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। इसके बाद जो है आज का हमारा जो लास्ट एडिशन रिएक्शन है वो है एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अब हम थर्ड एडिशन रिएक्शन को पढ़ेंगे जो एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है। इस रिएक्शन के अंदर जो है हमने अल्कीन के अंदर जो है सल्फ्यूरिक एसिड की जो है वो एडिशन करनी है। When alkenes are treated with cold concentrated sulfuric acid, they are dissolved because they react by addition to form alkyl hydrogen sulfate। तो alkyl hydrogen sulfate जो है वो बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल हमने एक इथीन मॉलिक्यूल लिया, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको अब हमने जो है रिएक्ट करवाना है S डबल ऑक्सीजन और इधर OH। जब हम इसको ऐड करते हैं तो उसके नतीजे में जो हमारा मॉलिक्यूल बनता है वो इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बन जाता है। इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट CH3 CH2 इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, इसको हम बोलते हैं इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। अब जब इस हाइड्रोजन इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट के अंदर या अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट को हम बॉयल कर देते हैं वाटर के साथ, तो ये डिकम्पोज होके जो है हमें अल्कोहल दे देता है। ओवरऑल जो रिएक्शन होते हैं वो एडिशन ऑफ वाटर कहलाता है टू एन अल्कीन, और इस रिएक्शन को जो है हम हाइड्रेशन रिएक्शन का नाम देते हैं। हम इसी मॉलिक्यूल को लेंगे इथाइल
हाइड्रोजन सल्फेट, इसको जब वाटर के साथ बॉयल किया जाता है या एडिशन की जाती है वाटर मॉलिक्यूल की, तो ये कन्वर्ट हो जाता है CH3 CH2OH के अंदर, मतलब ये एक अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है विद द एलिमिनेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। इसेंशियली हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो है अल्कीन को रिएक्ट करवाते हैं एक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, जिसके नतीजे में एक जो है इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट मालिक्यूल बनता है। उसके बाद जब उसकी बॉइलिंग की जाती है, जब उसके अंदर वाटर को ऐड किया जाता है, तो वो जो है एक अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है विद द एलिमिनेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसके अंदर जो है हमने जो है अल्कीन्स के डिफरेंट रिएक्शंस को स्टडी किया। उसके फर्स्ट रिएक्शन को जो एडिशन रिएक्शन थे, उसके हमने जो है 3 रिएक्शंस को स्टडी किया है। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है जो रिमेनिंग 3 एडिशन रिएक्शंस हैं अल्कीन्स के, उनको स्टडी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।